हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, पड़ोस वाली लड़की के साथ किया कांड। मेरा नाम अमरदीप है। एक बार मैं अकेले घर पर था। उसी दिन मेरे घर पर कोई नहीं था। मैं सेक्सी बुक पढ़ रहा था। मेरा सामान खड़ा था। मेरा घर का गेट खुला था। तभी पड़ोसी में रहने वाली लड़की अंदर आ गई और मुझे लगा कि कोई आ रहा है। मैंने शीशे में देख लिया कि लड़की खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने अपना मोटा लाल और चिकना सामान अपने हाथों में पकड़ रखा था। मैंने कुछ नहीं पहना था, एकदम नंगा था। लड़की बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने सामान की ओर ऊपर कर दिया। अब लड़की को मेरा लंबा सामान साफ दिख रहा था। वो मस्त हो रही थी। बहुत देर देखने के बाद लड़की ने आगे आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं खड़ा हो गया। मेरा सामान लड़की के पेटों पर रगड़ना चालू किया। तभी वो देखकर बोली कि कितना मस्त है तुम्हारा सामान, और झट से पकड़ लिया। वो बोली, तुम्हारे तो भैया से भी मोटा सामान है। तुम भी प्यासे हो और मैं भी प्यासी हूँ। चलो दोनों आज अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो जल्दी तो तुम्हारा भाई का तो सेकेंड भी नहीं होता, और खड़ा भी होता है तो जल्द ही झड़ जाता है। इतना सुनते ही मैंने लड़की को पकड़ लिया और उन्हें बेड पर लेटा दिया। तभी लड़की ने कहा, अभी दिन में कोई आ जाएगा, मैं रात में आ जाऊंगी। तब जी भर के एक दूसरे के साथ मस्ती करेंगे। लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मैं तो पहले ही गर्म हो रखा था। मेरा ज्यादा जोर देने के बाद लड़की मान गई और बोली, जो कि गेट बंद कर दो और जल्दी से अपना पूरा कर लो अपना अरमान। मैं जल्दी से गेट बंद किया और लड़की के पास आ गया। मैं उनके कपड़े उतारने लगा तो लड़की ने मना कर दिया कि सारे कपड़े मत उतारो, कोई आ जाएगा। फिर मैंने लड़की की साड़ी ऊपर कर दी और उनके पेंट उतार दी। उन्होंने मेरा सामान अपने मुंह में ले लिया और बहुत प्यार से उसे चूसने लगी। 2 मिनट चूसने के बाद लड़की बोली कि जल्दी से कर लो, मेरे को घर जाना है। लड़की की माँ बहुत ही शक्की है। वो उनको हमारे घर के सिवा कहीं नहीं जाने देती है, और अगर हमारे घर पे भी ज्यादा समय हो जाए तो वह भी ये देखने आ जाती है कि क्या कर रही है। हम बहुत देर हो गए थे, इसीलिए लड़की थोड़ी डर रही थी। अपना सामान मैंने लड़की के सामान के साथ डाल के बहुत एंजॉय किए। अंदर जाते ही लड़की ने अपनी आंख ऐसे बंद की जैसे उसको दर्द हुआ हो। लड़की के सामान ज्यादा बड़ा और टाइट नहीं थी और न ही ज्यादा ढीला थी। मेरा सामान लंबा और मोटा है। लड़की को एक लड़का भी है, शायद इसीलिए उनको मेरा सामान लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। 10 मिनट बाद लड़की ने मुझे जोर से पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद बोली, कितने देर में होगा तुम्हारा, मेरे तो हो गया है। अगर मेरे माँ आ गई तो मर जाऊंगी। मैंने कहा कि अभी तो पता नहीं कितने देर और लगेंगे, क्योंकि मेरा सामान तुम्हारे अंदर बड़े आसानी से जा रहे हैं, इसलिए समय लगेंगे। तो वो कहने लगी कि मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारा बाद में करवा दूंगी। मैं नहीं माना कि नहीं, अभी करवाना है। तो वो कुछ नहीं बोली और मेरे तरफ बड़े प्यार से देखने लगी। 5 मिनट बाद वो दोबारा झड़ गई और फिर मुझसे पूछा कि और कितने देर। तो मैंने कहा अभी समय लगेंगे। तो वो डरते हुए बोली कि तो मैंने कहा कि एक रास्ता है जल्दी करने का। तो वो बोली क्या। तो मैंने कहा कि बात के नहीं करके दिखाता हूँ। तो वो बोली जल्दी करके खत्म करो। तो मैंने लड़की की सामान से अपना मोटा सामान निकाला और उनकी सामान के छेद पे दिया रख। तो एकदम बोली, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ थोड़ी ही करते हैं, और तेरे भाई ने तो आज तक यहाँ नहीं किया, वो और ना ही मैंने करने दिया। मैंने कहा कि यहाँ करने से ही मेरा
जल्दी पूरा होगा अरमान, नहीं तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। फिर वो चुप हो गई। जैसे ही मैंने अपना सामान उनके पोजीशन पे लगाया वो बोली कि दर्द होगा, तो मैंने कहा कि बस एक बार होगा, पहली बार मैं डलवाया था तब भी तो हुआ होगा, इसे भी सह लेना मेरे लिए। और वो चुप हो गई। लड़की के सामान के रस से पोजीशन चिकनी हो गई थी, इसीलिए ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने अपना सामान उनके पोजीशन के छेद पे रखा तो उन्होंने लंबे सांस ली और मैंने एक जोरदार धक्के से मेरा सामान को सपाट से उनके पोजीशन में घुसा दिया। वो कहने लगी कि बाहर निकालो, दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ी दर्द सहन कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। फिर एक और धक्का मारा और मेरा सामान आधा लड़की के पोजीशन में चला गया। वो और जोर से चिल्लाई। मैंने उसका ध्यान न देते हुए एक और धक्का के साथ अपना पूरा सामान उसके सामान में अंदर तक डाल दिया और फिर मैं थोड़ी देर रुका रहा। थोड़ा देर बाद मैंने धक्के लगाने शुरू कर दिया। लड़की रो रही थी और कह रही थी कि बाहर निकालो। 20 मिनट बाद लड़की के पोजीशन में झर गया। फिर मैं लड़की के ऊपर ही लेट गया। 5 मिनट बाद लड़की ने मुझे उठाने को कहा और वॉशरूम में जाकर अपनी और मेरा सामान धोया और मैं भी वहां पर आ गया और लड़की ने बड़े ही प्यार से मेरा सामान भी धोया। फिर मैंने कपड़े पहने और जाकर गेट खोलकर अंदर आ गया। तभी लड़की की माँ भी आ गई कि इतनी देर से क्या कर रहे हैं। उस दिन तो बाल बच गए। तब लड़की वहाँ से चली गई यह कह के कि मैं रात में 11:30 बजे आऊंगी और रात में पोजीशन नहीं मारने दूंगी, बहुत दुख रही है। मैं भी मुस्कुरा दिया और वो चली गई। मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। 11:30 बजे मेरा पास आ गई और हमने सुबह तक मजे किए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।